मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सीसा आपकी काउंसलिंग के थ्रू आपको जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ अब तक तो चलो आपको पता चल गया होगा, मैं बताऊंगी मिनिमम जो है किस रैंक तक आपको कॉलेजेस अलॉट हुए थे, आपकी जो रैंक आई है उस पर आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी, ये भी मैं बताऊंगी। जेईई एडवांस का पेपर देके फ्री तो हो गए हो, तो अब जो तुम्हारी स्कोर आ रही है या फिर तुम्हारा जो टेंटेटिव एक रैंक आ रहा है उस पे कौन सी आईआईटी मिलेगी, ये भी मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो यार बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तुमको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, देर नहीं करते हैं, आ जाओ चलो शुरू करते हैं। तो चाहे एनआईटी जाना है, चाहे ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, आईआईटी जाना है, सबका कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अभी आईआईटी का एग्जाम दिया है, अब एग्जाम देने के बाद पेपर तो उन्होंने रिलीज कर दिया था, तो आपने मैच तो कर ही लिया होगा, टेंटेटिव स्कोर तो पता चल ही गया होगा अब आपको। तो आपकी जो टेंटेटिव स्कोर आ रही है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो देखो फीमेल्स की 20% वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट अलग होती है, तो फीमेल्स के लिए वो 83 मार्क्स पे मिनिमम जो है इस बार कट ऑफ जाने के चांस है और 96 मार्क्स पे मेल्स के। ये जनरल कैटेगरी है, मिनिमम इतने आने चाहिए। ये वाला सीन है, पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे ही था यार इस बार भी, तो इस हिसाब से ये मार्किंग स्कीम है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल 94, फीमेल 79, ओबीसी 87 और 71, एससी 49, 43, एसटी 43 और 37। ये तो हो गई कट ऑफ। अब यार मार्क्स वर्सेस रैंक की एनालिसिस कैसे करें, आपकी जो टेंटेटिव रैंक है उस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, है ना, ये भी तो पता करना है, क्योंकि अब तो फ्री हो गए। पहले तो चलो मेंस का पेपर था, फिर एडवांस के लिए बहुत टेंशन थी, अब तो एडवांस से भी फ्री हो गए। तो अब क्या करना है, काउंसलिंग के लिए रेडी होना है। तो काउंसलिंग के लिए आपको किस लिए रेडी होना है, चॉइस फिलिंग के लिए। करेक्ट चॉइसेस की लिस्ट कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता देती हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको studentkhabri.com पे जाना है। studentkhabri.com पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में तुमको सारे के सारे प्रेडिक्टर्स दिख जाएंगे। देखो सारे के सारे प्रेडिक्टर्स यहाँ सामने आपको दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखो एमपीडीटी की काउंसलिंग करा सकते हो, एमपी से आते हो, यूपीटीयू की काउंसलिंग में बैठना चाहते हो वो है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे आईआईटी वाले बच्चों के। एडवांस का पेपर देके आए भाई, उनको उनके मार्क्स पता हैं। तो यार सबसे पहले उन मार्क्स पे कैसे पता चलेगा आपकी क्या रैंक आ रही है, रुको मैं बता देती हूँ। ये है हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट खबरी। यार करीब 3 लाख लोग हैं यहाँ पे जो देखते हैं हमारी वीडियोस, जिनको हम हेल्प करते हैं। आपको क्या करना है, जेईई एडवांस की ऑलरेडी क्या कट ऑफ रहने वाली है, कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर है, वो सब वीडियो मैंने बना दी है, ये भी देख सकते हो। इसके साथ साथ मार्क्स वर्सेस रैंक की एनालिसिस भी मैंने कर दी है आपके लिए। जाओ स्टूडेंट खबरी के यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखो, और आपकी टेंटेटिव रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे ये कैसे पता चलेगा, आईआईटी कॉलेज प्रेडिक्टर पे क्लिक करो। नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, आप उनको देख के जो है इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली अपनी रैंक जो है वो पुट करनी है। लेट्स से चलो मान लो तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आ रही है, मान लो तुम्हारी रैंक आ रही है 3500, मैंने पुट कर दी। अब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोई सी भी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कुछ भी है, ठीक है, आप सेलेक्ट कर लो। कोई कोटा लग रहा है, कोटा लगा दो। ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। देखो आईआईटी कानपुर दिखा रहा है, उसमें जो ब्रांचेस मिलेंगी वो भी दिखाएगा। उसके साथ साथ तुमको कौन से राउंड में मिलेगा, कौन से कोटा के थ्रू मिलेगा, क्या क्लोजिंग रैंक रहने वाली है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो जाओ जल्दी से वीडियोस देखो, फटाफट से अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट बना के काउंसलिंग रेडी अभी से हो जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया किसका, आईआईटीज़ का। अब हमारे पास एनआईटीज़ भी हैं यार, ट्रिपल आईटीज़ भी हैं, जीएफटीआईज भी हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। तो देखो एनआईटीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको इस बार जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 1.27 लाख तक मिनिमम जो है आपको जाने के चांसेस हैं इनकी कट ऑफ। ये रैंक मैं बता रही हूँ, वही फीमेल के लिए 2.1 लाख हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 1.90 और 2.45 लाख है फीमेल्स के लिए। ओबीसी 1.49 लाख तक की इनकी जो इस बार की कट ऑफ है। मिनिमम रैंक है 2.62 हो जाएगी फीमेल के लिए। एससी 2.71, 2.94, एसटी 5.30 और 7.41। तो ये है इस बार के मिनिमम रैंक जिस पे आपको कोई ना कोई एनआईटी जो है मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में।
चलो अब NITs जाना है, ट्रिपल ITs जाना है या फिर GFTIs जाना है। चलो मान लो आप कहाँ से आते हैं, आप भोपाल से आते हैं, आपको SGS ITS जाना है तो आपको आप जोसा के थ्रू भी मिल जाएगा, MPDT के थ्रू भी मिल जाएगा। तो दोनों काउंसलिंग के लिए आपको रेडी होना है। उसके लिए भी आपको कॉलेजेस की लिस्ट अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी, क्योंकि MPDT तो यहाँ के थ्रू मिलेगा तो वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा रैंक पे मिलने के चांसेस है, क्योंकि रिजर्वेशन होता है MP डोमिसाइल वालों के लिए, तो उसकी लिस्ट अलग बनानी है, जोसा की लिस्ट अलग बनानी है। सारी लिस्ट कैसे बनेगी मैं अभी बता देती हूँ। उससे पहले ट्रिपल ITs का इस बार का मिनिमम रैंक जान लेते हैं। जनरल कैटेगरी से आते हो, मेल हो तो 2.7 लाख है और फीमेल हो तो 3 लाख तक का है। अब EWS से अगर आते हो तो 2.33 लाख और 3.21 फीमेल्स के लिए है। OBC के लिए 2.34, 3.52 है फीमेल्स के लिए। SC के लिए 3.67 लाख है और 3.69 लाख जो है वो फीमेल के लिए। ST के लिए 11.71 लाख है और 9.88 लाख जो है वो फीमेल के लिए है। तो ये है मिनिमम रैंक का क्राइटेरिया कि इतने पे आपको मिलने के चांसेस हैं, लास्ट तक मिल जाएगा। लेकिन देखो काउंसलिंग आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से करनी होती है। जो भी आपकी रैंक आ रही है आपको उस पर जो भी आपकी ब्रांच चाहिए उसके हिसाब से बेस्ट कॉलेज में जाना, कि मेरी ये जो ब्रांच है वो मुझे जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, जो भी मेरे करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है मैं उसमें जाऊँ। अब अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। MP वाले स्टूडेंट्स आप हमारे ऑफिस में आके रॉथर सर से मिल सकते हैं। ये सिर्फ भोपाल वालों के लिए है, ठीक है। तो भोपाल वाले स्टूडेंट्स आप आके जो है रॉथर सर से मिल सकते हैं। कैसे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लेना, डिटेल्स सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। चलो GFTIs की भी बात कर ले। चलो मान लो जैसे SGS ITS है, यहाँ पे वो भी एक GFTI है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको जो है काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जोसा के थ्रू मिलेगी, साथ ही साथ MPDT के थ्रू में मिलेगी। अभी बताती हूँ कैसे जो है मिलेगी। अब अगर मैं बात करूँ लास्ट रैंक की, जनरल कैटेगरी की 13.43 पे मिलेगी, EWS 11.85, OBC 14.64, SC 14.69, ST 14 लाख तक जाएगी। ये है लास्ट रैंक। अब क्योंकि मैंने SGS ITS का नाम ले लिया है तो ये मत कहना कि मैम 14 लाख रैंक पे SGS ITS नहीं मिला। नहीं मिलेगा, कॉलेज अच्छा है, ठीक है। तो ये मत कहना कि मैम मुझे CSC नहीं मिला। ऑलराइट, तो यार आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे MP के अंदर वो मैं बता देती हूँ। कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, studentkhabri.com पे जाना है। आपको जोसा का प्रेडिक्टर दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे MPDT का प्रेडिक्टर दिख रहा है। तो जोसा के प्रेडिक्टर अगर जैसे GFTIs चाहिए, आपको ट्रिपल ITs चाहिए तो जोसा के थ्रू मिलती हैं। आपको क्या करना है, इस प्रेडिक्टर को नॉमिनल सा चार्ज देके परचेज करना है, गो टू प्रेडिक्टर पे क्लिक करना है। हम रैंक पुट कर देंगे। लेट्स से आपकी जो रैंक है वो क्या आ रही है, 1,50,000 आ रही है। हमने पुट कर दिया। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, जो भी कैटेगरी आपकी है वो सेलेक्ट कर लेना। SC ST PWD सारे ऑप्शंस हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं आज के लिए ओपन। कोई कोटा लग रहा है, कोटा वोटा लगा देना यार। बाकी देखो सारी ब्रांचेस के ऑप्शन है, ब्रांच वाइज भी आप लिस्ट निकाल सकते हैं। जैसे प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो देखो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। NIT श्रीनगर आपको दिख गया। उस NIT में आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, और ध्यान देने वाली क्या बात है कि कौन से कोटा के थ्रू मिलेगी, कौन से राउंड में मिलेगी, सब देख लेना। बाद में पता चले आपके पास कोटा ही नहीं है, आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने बता दिया था। तो सेंसिबल तरीके से बिल्कुल आंखें खोल के आपको लिस्ट बनानी है, बदमाशी नहीं करनी है, ठीक है। चलो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब जैसे MP वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या करना है, MPDT का प्रेडिक्टर यूज़ करना है। MPDT पे क्लिक किया, गो टू प्रेडिक्टर पे गए, देखो यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट कर दो। जैसे मान लो तुम्हारी रैंक आ रही है 57,000, ठीक है, तुम्हारी रैंक आ रही है 57। ये तो रैंक ही नहीं पुट हो पा रही है, चलो कोई और रैंक ले लेते, 60,000 ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, 60,000 रैंक आ रही है। कैटेगरी जो भी है तुम्हारी पुट कर लो। उसके बाद कोई कोटा वोटा लग रहा है, कोटा लगा देना। प्रेडिक्ट पे क्लिक किया तो देखो कॉलेजेस की लिस्ट आ गई। अब उन कॉलेजेस में जो ब्रांच मिल रही है वो भी सारी की सारी आपको जो है पता चल जाएंगे। ये देखो ब्रांच का भी मैंने प्रेफरेंस यहाँ से हटाया है, तो आपको जिस भी कॉलेज में जो भी ब्रांच मिल रही है उसको इस पूरी लिस्ट आ गई। वो किस राउंड में मिलेगी, कौन से कोटा के थ्रू मिलेगी, ये आ गई। अब मान लो आपको कोई भी ब्रांच है, जैसे CSC का बहुत क्रेज़ है
कोई बात नहीं, लोग CSC प्रेफर कर रहे हैं, अभी उसका टाइम भी है, तो JEC में आपको CSC मिल जाएगी। लेकिन बस वही याद रखना है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू CSC और जो है किस रैंक पे आपको होम स्टेट के थ्रू CSC मिलेगी, दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो इतनी डिटेल्ड, इतनी एक्यूरेट लिस्ट आपको मिल जाती है। तो सिंपली क्या करना है, चाहे कोई भी काउंसलिंग में जा रहे हो, जोसा की काउंसलिंग में, CSAP की काउंसलिंग में, CSAP का भी चलो दिखा देती हूँ। CSAP की भी जब हम बात कर रहे हैं, मान लो थोड़ी सी ज़्यादा रैंक आ गई है, CSAP के थ्रू जो है आप यूज़ कर सकते हैं। CSAP का प्रेडिक्टर खोला, थोड़े से चार्जेस हैं यार, आप पूरे की पूरी लिस्ट निकाल पाओगे। सिंपली यहाँ पे मान लो तुम्हारी रैंक आ रही है 2,50,000, ठीक है, हमने पुट कर दिया। आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कोटा पुट कर दो, प्रेडिक्ट पे क्लिक करो, देखो 2,50,000 पे जो कॉलेजेस मिल रहे हैं, उनमें जो ब्रांचेस मिल रही हैं, वो आपको पूरी की पूरी दिख जाएंगी। तो इस तरीके से जाओ studentkhabri.com पे, अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट खुद निकाल लो। काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए यार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.